हाँ तो भाई लोग कैसे हो, ठीक हो? अच्छा, हम जानने की कोशिश करेंगे कि G20 क्या है। भाई यार, तुम लोग को G20 भी नहीं पता क्या है। तो भाई G20 ये है कि 20 कंट्रियां हैं जो कि इंडिया में आ रही हैं और जो कि इंडिया के अंदर आकर देखें कि निज़ाम में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। वहाँ पे एक मीटिंग होगी बहुत बड़ी सी जिसमें 20 कंट्री शामिल होंगी। ठीक है, 20 कंट्री से पहले ये 7 कंट्रियों का बना हुआ था जिसको कहते थे G7। जैसे G20 उससे पहले G7 था। G7 इस वजह से आया था क्योंकि ऑयल का प्रॉब्लम्स चल रहे थे वेस्टर्न में भी और अमेरिका कनाडा में भी, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो उन लोगों ने मिलके बोला यार कि हम क्यों ना ऐसी कोई चीज़ बनाएं जिसमें हम पे कोई प्रॉब्लम आए तो तुम लोग साथ देना, तुम्हारे पर प्रॉब्लम आए तो हम मिलके साथ देंगे। जैसे कि लड़कों में नहीं होता, जो काम वाम करते हैं लड़के काम करते हैं तो वो बोलते हैं यार कि हम एक काम करते हैं कि एक बंदे के पास पैसे जमा करवाते हैं, 20-20 रुपये 30-30 रुपये जमा करवाते हैं। जब भी किसी एक बंदे को ज़रूरत पड़ेगी उसे एक बंदे को पैसे दे देंगे, चाहे बेशक किसी को भी ज़रूरत पड़े। फिर उसके बाद वापसी ऐसी सर्कल बनेगा, फिर इसको किसी को ज़रूरत पड़ेगी उसको दे देंगे। इस तरीके से G7 आया था, उसके बाद G20 आया। G20 के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उसके फ्लैग बने हुए आ रहे होंगे नज़र, वो देख लो। जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, हाँ देखिए साउथ अफ्रीका भी है उसके अंदर, और ब्राज़ील ये हैं। और ऐसा मान लो कि ये जो G20 है, तो G20 इस टाइम की दुनिया की 20 कंट्रियाँ वो ऐसी हैं जो कि सबसे मजबूत हैं फ़िलहाल, ऐसे ही है। चाहे वो पॉपुलेशन के हिसाब से हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से हो, चाहे वो किसी भी हिसाब से हो, ये ऐसी ही कंट्रीज़ हैं कि वो मतलब के पैसे जमा करती हैं, जिसके पास भी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ऊपर वो पैसे खर्च करती है। तो अभी इंडिया के अंदर आए ये लोग, तो इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से कि तुर्की का प्रेसिडेंट तो नहीं गया कि उसने कुछ मना करा। जब तक 20 की हामी नहीं होगी ना यार पैसे इस बार इसको दे देते हैं, तब तक नहीं होगा, चाहे वो किसी चीज़ के भी। अभी इंडिया की कोशिश थी, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती रहती है। वो लोन किस लिए लेती है वर्ल्ड बैंक से? वो वर्ल्ड बैंक से इस वजह से लोन लेती है कि हमें अपना रेलवे के लिए लिया था उन्होंने लोन। तो रेलवे का निज़ाम वगैरह सही करना था, उन्होंने बोला कि भाई रेलवे के लिए हमें लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक ने दे दिया। ऐसे ही पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास तो नहीं जाता क्योंकि वर्ल्ड बैंक की तरफ जाने से पहले उनकी कुछ शर्तें होती हैं, उनको पैसे रिटर्न करने की शर्तें होती हैं कि भाई पैसे चाहिए, किस तरीके से दोगे, किस तरीके से नहीं दोगे। इसी तरीके से हाँ पाकिस्तान जाता है IMF के पास। और तुम्हें एक और बात बताते चलो, हैरानगी वाली बात, कि IMF के अंदर भी ऐसे ही कुछ होता है कि सब मिलके पैसे देते हैं। सब कंट्रीज में 90 कंट्रीज हैं, 190 कंट्रियां जो हैं वो सब कुछ ना कुछ पैसे डालती हैं अपने हिसाब से, कि किसी ने बिल फर्स्ट $50 डाल दिए, 50-50 करके 190 कंट्रीज ने डाल दिए। और आपको इतना बताऊं कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना वो पाकिस्तान ले जाता है, आपको पता ही है। और दूसरा ये सबसे ज़्यादा पैसे देने में कौन है आगे, सबसे ज़्यादा जो पैसे देता है IMF को, उसमें भी टॉप 10 में इंडिया शामिल है। आपको हैरानगी हो रही होगी कि उसमें भी इंडिया शामिल है। अबे इंडिया अगर खड़ा हो जाए बोले कि भाई IMF को पैसे तो हम देते हैं, कि साला ये पाकिस्तान को ले जाता है, ये क्यों ले जाता है, तो वहाँ पे भी कहानी बैठ सकती है। लेकिन इसमें ये होता है कि 190 कंट्रीज़ की भी IMF की अपनी मर्ज़ी होती है, वो किसको दे रही है। वो देखती है कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो डैमेज हैं या किसी कंट्री में प्रॉब्लम चल रही है या कुछ भी है, तो IMF आता है उसके लिए। अगर लोन्स वगैरह अपनी कंट्री को डेवलप करना हो, जैसे मलेशिया ने भी लोन लिया था एक टाइम पे, लेती भी है वो भी, तो वो वापसी कर देती है। सिंगापुर ने लिया था, तो इस तरह बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो लेती हैं, इंडिया लेती है तो वो वापसी कर देती है। लेकिन पाकिस्तान वापसी नहीं करता, 13 दफ़ा ले चुका है IMF से, तो उनको वापसी नहीं करा, तो ये वर्ल्ड बैंक को क्या वापसी करेगा। तो बहरहाल ये समझ में आ गया वो G20 क्या। G20 बस यही है कि सब मिलके खेलते हैं। और अभी इंडिया में जिस तरीके से हो रहा है, तो इंडिया होस्ट है, इंडिया किसी को भी इनवाइट कर सकता है, मेहमान बना के बुला सकता है। जैसे नाइजीरिया को इसने बुलाया है और 2-3 और कंट्रीज़ ने जिसको इसने इनवाइट करा है कि आप लोग भी आएँ। तो वो देखेंगे कि ये निज़ाम कैसा चलता है। तो अगर इनको समझ में आएगा, इन कंट्रीज़ को जिसको इंडिया ने बुलाया है, तो वो भी शामिल हो जाएंगे इनमें। G25 हो जाएगा फिर, या G30 हो जाएगा, तो कोई भी आ सकता है। लेकिन उन कंट्रीज़ को बुलाते हैं जो कंट्री कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसा नहीं है कि वो उल्टा पैसे लेते ही रहे। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसके अंदर भी नहीं है, जो कि एक बुरी बात है। मतलब हम भी पाकिस्तानी है तो हमें अच्छा नहीं लगता कि इसमें भी नहीं है, जबकि नाइजीरिया आ जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका तो है, ब्राज़ील भी है। तो आई होप आगे जाके सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। और बस G20 का समझाना था, वो समझा दिया। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।